Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is NCERT problem. कुछ selected problem है NCERT की एक्सरसाइज है जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और मेनली जो कन्वर्जन का पोर्शन है वो कन्वर्जन जो है सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उस कन्वर्जन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11.3 NCERT का क्वेश्चन देखिए आप लोग 11.3 का क्वेश्चन है। सो हाउ विल यू सिंथेसिस में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 phenyl ethanol from a suitable alkene। 1 phenyl ethanol from suitable alkene, कौन सा एल्किन हम सेलेक्ट करें जिसके वजह से हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाए 1 phenyl ethanol, यानी द फॉर्मेशंस ऑफ द 1 phenyl ethanol फ्रॉम द सुटेबल एल्किन। तो एल्किन में सेलेक्ट करने के लिए पहले हम फेनिल एथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएं। यहाँ फार्मूला देखें कि क्या होता है 1 phenyl ethanol का स्ट्रक्चर। तो 1 phenyl ethanol का जो स्ट्रक्चर बनता है C6H5 CH OH एंड CH3, क्योंकि OH जहाँ से जुड़ेगा उसी को हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे और उसके बाद वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा सेकेंड कार्बन। और यह हमारा ग्रुप है फेनिल, C6H5 क्या हमारा फेनिल है और इसी प्रोडक्ट को बनाना है किसके द्वारा सूटेबल एल्किन के द्वारा। तो एल्किन के लिए कौन सा एल्किन हम सेलेक्ट करें जिसके द्वारा यह प्रोडक्ट हमारा बन जाए। तो हम एल्किन इसके अकॉर्डिंग हम जो एल्किन्स को सेलेक्ट करेंगे वह एल्किन होगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका रिएक्शन H2O के साथ यानी H प्लस चार्ज H2O के साथ करा दें तो हमारा प्रोडक्ट बन सकता है कि C6H5 CHOH एंड CH2। मैकेनिज्म क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे कि C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 H2O में जब H प्लस चार्ज ऐड करेंगे तो H2O एंड प्लस H प्लस चार्ज ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके बना देंगे हाइड्रोनियम आयन H3O। यानी H3O का अगर हम एक्सप्लेनेशन करें स्ट्रक्चर फॉर्म में तो 1H 2H एंड 3H इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि यही ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस H प्लस चार्ज को जोड़ने के लिए और यहाँ पे हमारा एक डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यह बॉन्ड एक टैजलाइक न्यूक्लियोफाइल इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द H2O, यानी कि यह प्रोटॉन को यह CH2 जोड़ेगा और यह बॉन्ड अपना तोड़ करके जब यह बॉन्ड टूटेगा CH डबल बॉन्ड CH2 से तो इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन यह कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको कि C6H5 CH यानी 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया और यहाँ हो गया हमारा CH3 एंड प्लस H2O। अब इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर ट्रांसफर करेगा इस कार्बोकैटायंस को तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा C6H5 CH 1H एंड 2H प्लस चार्ज एंड CH3। ठीक है। अब ऑक्सीजन चार्ज की वजह से चार्ज से अपने आप को रिलीफ रखेगा तो यह ट्रांसफर करेगा प्रोटॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करेगा तो हो जाएगा C6H5 CH OH एंड CH3 H प्लस चार्ज। अब यह एक टैजलाइक कैटालिस्ट और फॉर्मेशन हमारा हो गया 1 फेनिल एथेनॉल।
पहला प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड प्रोडक्ट मतलब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल का फॉर्मेशन करना है एक सूटेबल एल्कीन को सेलेक्ट करके। तो वह एल्कीन क्या होगा जिसके द्वारा हम 1 साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बना सकते हैं। यानी फॉर्मेशन एल्कीन, एल्कीन कौन सा कि सूटेबल एल्कीन जो होगा वह सूटेबल एल्कीन से बनाना है हमको साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो साइक्लोहेक्सिल का पहले स्ट्रक्चर हम बना लें, समझ लें इसका फार्मूला क्या होता है। तो CH2OH या NCERT का जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वह 11.3 बुक निकालिएगा, बुक में देखिएगा सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें, उसी का हम सॉल्यूशन यहाँ पे बना रहे हैं। एल्कीन से बनाना है CH2OH। अब इसको कैसे बनाएंगे, कौन सा एल्कीन हम सेलेक्ट करें जिसके वजह से हमारा CH2OH का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, क्योंकि दिया है हाउ विल सिंथेसिस साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल यूजिंग एन एल्किल हैलाइड। इसमें यूजिंग एंड एल्किन हैलाइड से बनाना है, एल्किल हैलाइड से, एल्किन से नहीं बनाना है, एल्किल हैलाइड से बनाना है। एल्किल हैलाइड से सूटेबल, यह सूटेबल एल्किल हैलाइड कौन सा सेलेक्ट करें जिसके वजह से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बन सकता है। तो इसके लिए फॉर्मेशन कैसे करेंगे, एल्किल हैलाइड से। कौन सा एल्किल हैलाइड लें कि जिसके द्वारा यह हमारा फॉर्मेशन कर दे CH2OH। तो एल्किल हैलाइड को हम सिलेक्शन करें CH2Br, यानी कि यह CH2Br, इसको बना दे रहे हैं हम एल्किल हैलाइड CH2Br, मतलब साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड। इसको क्या पढ़ेंगे हम, साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड प्लस NaOH से रिएक्शन करा दीजिए इसको। कौन सा है NaOH, एक्वस NaOH। तो फॉर्मेशन हो जाएगा CH2OH एंड माइनस NaBr, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इसमें जिसका हमको फॉर्मेशन करना है पेंटेन 1 आल, पेंटेन 1 आल यह बनाना है किसके द्वारा कि सूटेबल एल्किल हैलाइड के द्वारा। फॉर्मेशन हमको किसका करना है, पहले यहाँ पे लिख दिया जाए सूटेबल एल्किल हैलाइड, सूटेबल एल्किल हैलाइड। एक ऐसा एल्किल हैलाइड को हमको सेलेक्ट करना है जो फॉर्मेशन करता है पेंटेन 1 आल का। एक ऐसा एल्किल हैलाइड हमको सिलेक्शन करना है जो किसको बनाता है, पेंटेन 1 आल का। तो सेलेक्ट करिए एल्किल हैलाइड पेंटेन 1 आल का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे हम CH3CH2 मेथ ए प्रोप ब्यूट पेंटेन 1 आल हो गया। मतलब हमको इसी को बनाना है। इसको बनाने के लिए डायरेक्ट इसको हम सूटेबल एल्किल हैलाइड क्या बनाते हैं, इसके लिए हम CH3CH2 मतलब CH3CH2 दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन एंड यहाँ पे जोड़ दें हम Br प्लस NaOH। क्या जोड़ दें हम NaOH। अगर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा CH3CH2 का 4 टाइम्स, यह हो जाएगा हमारा OH। ये हो गया हमारा, क्या बन गया हमारा पेंटेन 1 आल, पेंटेन 1 आल हो गया। इधर क्लियर किया। 11.3 का क्वेश्चन था। अब जो है हमारा 11.17, बाकी बीच के क्वेश्चन जो है बहुत ईजी हैं, इसलिए इसको आप लोग अपने होमवर्क के तौर पे इसको कर दीजिएगा।
कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जो डिफ़िकल्ट है कन्वर्जन वगैरह को लेकर के, उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसी का हम एक्सप्लेन यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, 11.17 है। 11.17 में क्वेश्चन कर रहा है, गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन है गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, ऑक्सीडेशंस ऑफ 11.17 आप देखिएगा बुक में, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में। ऑक्सीडेशंस ऑफ प्रोपेन 1-आल, ऑक्सीडेशंस ऑफ प्रोपेन 1-आल with एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4। अगर हम प्रोपेन 1-आल का एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? क्वेश्चन समझिएगा कि प्रोपेन 1-आल अल्कोहल है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हुआ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन हुआ, यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। बीच में इंटरमीडिएट एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन वह एल्डिहाइड एट वंस चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पहले लिखे हम CH2 मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेन, यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा OH। अगर इसका हम एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यह नेसेंट ऑक्सीजन को देगा, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो CH3 1 2 3 4 कार्बन CHO बनाएगा, मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेनॉल आल बनाएगा, और पुनः इसका ऑक्सीडेशन होकर के चेंज हो जाएगा CH3 COOH में। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेनॉल यानी पेंटेन ओइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। अगर फिनाल है, फिनाल हो गया ये, अगर फिनाल का हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, फिनाल के क्या करा रहे हैं? ब्रोमिनेशन मतलब Br2 से रिएक्शन, लेकिन यह Br2 डिजॉल्व है CH2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में, और कार्बन डाइसल्फाइड की जो पोलरिटी होती है वो लो होती है। वाटर के कंपैरिजन में CH2 की जो पोलरिटी होती है वो लो होती है, और लो पोलर सॉल्वेंट में Br2 अगर रिएक्शन करता है तो यह आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल का फॉर्मेशन करेगा। यह आर्थोब्रोमोफिनाल है और यह जो है हमारा पैराब्रोमोफिनाल हो गया, यानी आर्थोब्रोमोफिनाल एंड पैरा पी ब्रोमो, स्मॉलर पी है मतलब पैराब्रोमोफिनाल है, पैराब्रोमोफिनाल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर इसी Br2 का रिएक्शन हम H2O के प्रेजेंस में कराते हैं, समझ में आ गया कि अगर इस CH2 को हटा दें, कभी कभी इसको CH2 में भी देता है बोर्ड के एग्जाम में, कभी कभी H2O भी यहाँ रख देता है,
तो H2O जब लिखेगा तो यह Br2 का दोनों आर्थो और पैरा एटमस एक्टिवेट हो जाएगा। दोनों आर्थो मतलब जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन्स है वह हाईली एक्टिवेट हो जाएगा और उस कंडीशन में 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब ब्रोमीन CH2 में डिजॉल्व है लो पोलर सॉल्वेंट में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा आर्थो ब्रोमोफिनाल एंड पैरा ब्रोमोफिनाल, जिसमें पैरा ब्रोमोफिनाल का मतलब जिसमें यह हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा और यह हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर फिनाल की हम ट्रेटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 विथ फिनाल, डाइल्यूट HNO3 विथ फिनाल। अगर फिनाल का रिएक्शन हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि फिनाल ये हाईली रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन और फिनाल का अगर हम कंपेयर करते हैं तो फिनाल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हाईली होती है। दूसरी बात, अगर कॉन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ फिनाल का रिएक्शन करा देंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल पिक्रिक एसिड बना देगा, जो बम बनाने में किया जाता है, एक्सप्लोसिव डायनामाइट बनाने में किया जाता है। तो यह कब जब हम लेकिन डाइल्यूट में जब रिएक्शन कराते हैं तो यह मोनो सब्स्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, मोनो सब्स्टेंट प्रोडक्ट मतलब कि अगर फिनाल का फॉर्मेशन, फिनाल का रिएक्शन हम करा रहे हैं प्लस डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट जो भी बनाएगा वह हमारा आर्थो नाइट्रोफिनाल एंड पैरा नाइट्रोफिनाल फॉर्मेशन करेगा। OH यहाँ भी हो जाएगा और यह हो गया हमारा पैरा नाइट्रोफिनाल। इसको पढ़ते हैं हम आर्थो नाइट्रोफिनाल, ये हो जाएगा हमारा पैरा नाइट्रोफिनाल, आर्थो नाइट्रोफिनाल एंड पैरा नाइट्रोफिनाल। लेकिन अगर यहाँ पे डाइल्यूट को हटा करके हम कॉन्सन्ट्रेट लिख देंगे तो हमारा प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल मतलब पिक्रिक एसिड बनाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन के लिए दे रखा कि ट्रेटिंग फिनाल, ट्रेटिंग फिनाल विथ क्लोरोफॉर्म, ट्रेटिंग फिनाल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और यह हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि यह रिएक्शन को बोलते हैं रीमर-टाइमेनन रिएक्शन। इस रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाएगा उस रिएक्शन को बोलेंगे हम रीमर-टाइमेनन रिएक्शन।